क्या आपने कभी किसी को इतना प्यार किया है कि उसे खो देने का डर आपको हर पल सताए? आज की कहानी एक ऐसे प्यार की है जिसे परिवार, किस्मत और हालात ने बार बार अलग करने की कोशिश की, लेकिन सच्चे प्यार ने कभी हार नहीं मानी। यह जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर देखें। आइए सुनते हैं कहानी पहली नजर का प्यार। रात के लगभग 9 बजे थे। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। शहर की सड़कें भीगी हुई थी और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। आरव 26 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑफिस से देर रात घर लौट रहा था। पूरे दिन की थकान उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वह लड़की बारिश से बचने की कोशिश कर रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और चेहरे पर हल्की सी चिंता। आरव ने अपनी कार रोकी। अगर आपको बुरा न लगे तो मैं आपको छोड़ सकता हूँ। इतनी रात में अकेले खड़े रहना ठीक नहीं है। लड़की पहले थोड़ी झिझकी, फिर मुस्कुराकर बोली, मेरा नाम नायरा है और धन्यवाद। कार में कुछ मिनटों तक दोनों चुप रहे। फिर धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई। नायरा को किताबें पढ़ना पसंद था, जबकि आरव को तस्वीरें खींचना। दोनों की पसंद अलग अलग थी, लेकिन बातें इतनी सहज थी कि सफर कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। घर पहुंचते समय नायरा बोली, शायद आज की मुलाकात यहीं तक थी। आरव मुस्कुराया, मुझे लगता है यह तो बस शुरुआत है। नायरा मुस्कुराकर चली गई, लेकिन उसकी मुस्कान आरव के दिल में बस गई। अगले दिन संयोग से दोनों एक ही कैफे में फिर मिले। लगता है किस्मत हमें बार बार मिलाना चाहती है, नायरा हंसते हुए बोली। उस दिन उन्होंने साथ कॉफी पी, घंटों बातें की और एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जाना। अब यह उनकी आदत बन गई थी। हर शाम दोनों मिलते, शहर की सड़कों पर घूमते, झील के किनारे बैठकर अपने सपने साझा करते। कुछ ही महीनों में दोनों का रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ चुका था। एक शाम सूर्यास्त के समय आरव ने नायरा से कहा, तुम्हारे आने के बाद मेरी जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो गई है। नायरा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में एक अनकहा डर था। वह बोली, अगर एक दिन मैं अचानक तुमसे दूर हो गई तब? आरव ने उसका हाथ थामकर कहा, दूरी सिर्फ रास्तों में होती है, दिलों में नहीं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उसी रात एक ऐसा फोन आया जिसने दोनों की खुशियों पर सवाल खड़ा कर दिया। फोन पर सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, नायरा तुम्हारी शादी अगले महीने तय कर दी गई है। उसके हाथ से फोन गिर गया और यही उनकी प्रेम कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। नायरा के हाथ से फोन गिर चुका था। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आरव घबरा गया। क्या हुआ नायरा? कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कांपती आवाज में कहा, पापा ने मेरी शादी तय कर दी है अगले महीने। यह सुनते ही आरव जैसे पत्थर का हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़की के साथ उसने पूरी जिंदगी के सपने देखे थे, अब वह उससे दूर हो सकती है। उसी रात दोनों झील के किनारे देर तक बैठे रहे। किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अगले दिन आरव ने फैसला किया, वह नायरा के पिता से बात करेगा। वह उनके घर पहुंचा। अंकल, मैं नायरा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नायरा के पिता ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, प्यार से घर नहीं चलता बेटा। मैंने अपनी बेटी के लिए जो रिश्ता चुना है वह सही है। आरव ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इधर नायरा पर शादी की तैयारियों का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसके चेहरे से मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगी थी। एक दिन उसने आरव को मिलने बुलाया। अगर किस्मत हमें अलग करना चाहती है तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता, लेकिन मैं तुम्हें किसी गलत फैसले के लिए मजबूर भी नहीं करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरे प्यार से बड़ी है। यह सुनकर नायरा रो पड़ी। शादी में अब केवल 10 दिन बाकी थे। इसी बीच एक ऐसा सच सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जिस लड़के से नायरा की शादी तय हुई थी, उसने खुद नायरा से मुलाकात की और कहा, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। नायरा हैरान रह गई।
अब पहली बार उसे लगा कि शायद किस्मत ने अभी पूरी उम्मीद खत्म नहीं की है। लेकिन उसी शाम नायरा के पिता ने साफ कह दिया, यह शादी हर हाल में होगी। घर का माहौल और तनावपूर्ण हो गया। दूसरी ओर ने आरव एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। वह अपने माता पिता के साथ फिर से नायरा के घर जाने वाला था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वहां पहुंचने से पहले एक ऐसी घटना होने वाली है जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। शादी में अब सिर्फ 3 दिन बाकी थे। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। हर तरफ हंसी, संगीत और तैयारियों का माहौल था, लेकिन नायरा के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। वह हर पल बस एक ही दुआ कर रही थी, काश कोई चमत्कार हो जाए। उधर आरव ने हार नहीं मानी थी। वह अपने माता पिता के साथ नायरा के घर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसने बार बार भगवान से प्रार्थना की कि इस बार सब कुछ ठीक हो जाए। इसी बीच नायरा की शादी जिस लड़के से तय हुई थी, उसने अपने माता पिता के सामने सच बोल दिया, मैं यह शादी नहीं कर सकता, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। अगर जबरदस्ती शादी हुई तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। पहले तो सब गुस्सा हुए, लेकिन कबीर ने अपने फैसले पर अडिग रहा। यह बात धीरे धीरे नायरा के परिवार तक पहुंची। घर में सन्नाटा छा गया। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खुला। सामने आरव अपने माता पिता के साथ खड़ा था। आरव के पिता ने सम्मान से कहा, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। हमारा बेटा आपकी बेटी से सच्चा प्यार करता है। कुछ देर तक कमरे में कोई कुछ नहीं बोला। फिर नायरा के पिता ने पहली बार अपनी बेटी की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि उनकी बेटी की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौट आई है। उन्होंने धीरे से पूछा, नायरा क्या यह तुम्हारी खुशी है? नायरा के आंखों से आंसू बह निकले। उसने सिर झुकाकर कहा, जी पापा, मैं आरव से प्यार करती हूँ। कुछ पल की खामोशी के बाद नायरा के पिता ने गहरी सांस ली और कहा, मैंने हमेशा तुम्हारी खुशियों के लिए फैसले लिए हैं, लेकिन इस बार फैसला तुम करोगे। इतना सुनते ही नायरा दौड़कर अपने पिता के गले लग गई। आरव की आंखें भर आईं। कुछ महीने बाद उसी झील के किनारे जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी, दोनों की शादी बड़े ही सादे और खूबसूरत अंदाज में हुई। सूरज ढल रहा था। आरव ने नायरा का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहा, याद है मैंने कहा था कि सच्चा प्यार कभी नहीं हारता। नायरा हंसते हुए बोली, और आज हमारी कहानी ने यह सच साबित कर दिया। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे और नई जिंदगी की शुरुआत की। कहते हैं सच्चा प्यार किसी से लड़ना नहीं सिखाता, बल्कि धैर्य, सम्मान और सही समय का इंतजार करना सिखाता है। अगर इस प्रेम कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही वीडियो से लेने वाले नई प्रेम कहानियों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली नई खूबसूरत कहानी में।